आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 साइंस का पढ़ेंगे, जो कि आज का टॉपिक मेरा रहेगा जलवायु। जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पीछे हम लोगों ने मौसम पढ़ चुके थे। मौसम क्या है, जलवायु क्या है, इसमें अंतर शॉर्ट वीडियो में आपको बना के दे दिया गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं जलवायु। अगर मौसम का बात करें, थोड़ा सा मौसम का ही बात कर लेते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इसी में समझ लीजिए। मौसम शॉर्ट टर्म के लिए जो परिवर्तन होता है, मौसम जो दिन, सप्ताह, महीने के अंदर में जो परिवर्तन होता है, उसी चीज़ को सीज़न मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जलवायु। और जलवायु जो है आपका, जलवायु को परिवर्तन होने में 10 साल, 20 साल, 50 साल, लाखों साल, करोड़ों साल का टाइम लग जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़े का रिकॉर्ड रखते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम में रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें से किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलता है। किसी स्थान के मौसम के लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान को जलवायु कहा जाता है। तो पीछे हमने आपको बताया जो आपका कम से कम 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 25 ईयर। यहाँ NCERT में आपको मिनिमम कितना बोल रहा है, 25 साल। पिछले स्थान में मौसम की लंबी अवधि, बट NCERT में ऐसा कहा जाता है कि 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे आपका सारा कुछ मिल जाएगा। जलवायु क्या चीज़ है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, जैसे कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का जलवायु ज़्यादा गर्म रह रहा है, यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है, तो वहाँ कह सकते हैं कि उस स्थान का जलवायु गर्म और आर्द्र होता है। और जम्मू कश्मीर का कैसा है, वहाँ ठंडा पड़ता है, तो वहाँ का मौसम कैसा है, ठंड वाला। वही आपका बिहार का कैसा है, यहाँ तीनों चीज़ मिल जाता है, गर्मी, ठंडा, बरसात। पूरे भारत का कैसा है, समशीतोष्ण। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 दशकों की जलवायु परिस्थिति का विवरण दिया। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। इसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों का तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर और केरल में त्रिवनपुरम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर क्या है, एक राज्य है, जम्मू कश्मीर पहले था एक यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित, पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उल्टा हम बोल दिए। और केरल भी एक राज्य है, उसका एक शहर का क्या नाम है, त्रिवनपुरम। और यहाँ जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का एक शहर का क्या नाम है, श्रीनगर। दोनों में आपका कंपेयर करना है। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र से है, जिसमें वर्ष के कुछ भागों में मध्यमान गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। जम्मू और कश्मीर और केरल के तापमान में अंतर देख सकते हैं। क्या अंतर देखिएगा इसमें,
जम्मू कश्मीर में कैसा सीज़न रहता है, कैसा मौसम रहता है, यहाँ का जलवायु कैसा रहता है, वो तो मौसम हम लोग पढ़ लिए, यहाँ जलवायु पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कैसा होता है, ठंडा होता है। और केरल का तापमान दोनों में अंतर देखते हैं, यहाँ पे गर्म होता है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान, ओहो राजस्थान, अच्छा आप ही बताइएगा कैसा लगता है वहाँ। इतनी गर्मी की क्या बताएं, हाय गर्मी, नोरा फतेही याद आ जाती है। राजस्थान के लिए एक वर्ष अधिकांश समय औसत तापमान उच्च दिखते हैं, लेकिन सदियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान कम होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष और अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी की जलवायु आर्द्र है। राजस्थान का जलवायु कैसा है, वहाँ दिन को जब बाहर निकलिएगा तो बालू गर्म हो जाता है। मरुस्थल क्षेत्र में बालू ही ना होता है जी, वहाँ दिन को गर्मी लगेगा और रात को बालू ठंडा हो जाता है, तो ठंड भी अच्छा खासा लगता है। जलवायु और अनुकूलन, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु से जलवायु का अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु में हम कैसे रहते हैं, उसके प्रति अनुकूल कैसे हो जाते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जलवायु के सभी जीवों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि हम शुरू से अगर पत्ता खाते तो बड़ा होने पर भी पत्ता ही खाते हैं, हम उसके प्रति अनुकूल हो गए। हम चावल रोटी खाते हैं तो आप तो शुरू से लेकर अंतिम तक चावल रोटी खाने के लिए उसके प्रति अनुकूल हो जाइएगा। अगर जैसे मांस मछली खाने के लिए हम लोग का शरीर अनुकूलित हो जाता, तो हम लोग का सिर्फ, जैसे शेर का शरीर कैसा है, वह सिर्फ मांसिक किसी चीज़ का मांसिक है, उसके प्रति उसका जीवन अनुकूलित है। हम लोग का सब कुछ खाने के लिए अनुकूलित है। बकरी को ज़्यादा अगर अनाज खिला दीजिए, अनाज तो बकरी खाता है, आप देखे होंगे, लेकिन उसको दिन भर सिर्फ अनाज ही खिलाइएगा, मतलब चावल दाल सब्जी सब, और पत्ती नहीं खिलाइएगा तो बीमार पड़ जाएगी। उसका पेट अपने प्रति नहीं एडजस्ट करने पाता, उसी चीज़ को यहाँ पे अनुकूलन बोला जा रहा है। जलवायु के सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। जहाँ गर्मी के गर्म प्रदेश वाले जीव कुछ अलग रहेंगे, ठंड वाले प्रदेश वाले कुछ अलग रहेंगे। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतु को स्वयं के चरमशील अर्थाताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। आपकी कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक ये आप जो बुक पढ़ रहे हैं क्लास 7 के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु की मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतु और जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा लेसन 9 में हम लोग पढ़ेंगे मौसम और जलवायु की मृदा पर प्रभाव। लेकिन हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, जंतुओं में जलवायु के प्रभाव के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। कक्षा क्लास 6 में आपने यह आवास वासस्थान जहाँ हम लोग रहते हैं के लिए जंतुओं को अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के
वायवीय परिस्थिति के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं को चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ होता है? देखिए, यह हो गया, यहाँ जो हुआ आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, यह उत्तरी, यह दक्षिणी ध्रुव, यह एक आपका क्या हो गया, यह टोटल का टोटल, यह टोटल का टोटल एक पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के लिए यहाँ उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसी चीज़ को यहाँ बोल रहा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों पर स्थित होते हैं। यहाँ ध्रुव यहाँ होगा या यहाँ होगा, जैसा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया। ध्रुवीय क्षेत्र कुछ परिस्थिति जैसे पारिस्थितिक देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का के रूप में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। भारत यह आपका जो फिगर दिखा रहे हैं ना, यह किस चीज़ का है? यह एक तरह से मान लीजिए इसको ग्लोब, समझे? ग्लोब में आपका एक साइड इंडिया भी दिख जाएगा ऐसे, और इधर आपका वो सब देश दिख जाएगा अमेरिका के आसपास वाला। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो स्वतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब थाईलैंड नहीं बताया जी, ओहो। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाई, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्र में चरण जलवायु हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में चरण जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। जो आपका यह है ना, यहाँ यह उत्तरी और ये दक्षिणी, यहाँ पे किस चीज़ का होता है? सिर्फ बर्फ से ढका होता है। यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में वर्ष भर से क्या चीज़ पड़ता है? सर्दी, ठंडा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? ठंडा रहता है। इस चीज़ को आपको मानना होगा। थोड़ा देर बाद ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होते और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। ये जो आपका है, यहाँ पे 6 महीना गर्मी, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते रहता है। सूर्यास्त नहीं होता, बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरण स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की ध्रुवीय भालू के शरीर पर कैसा बाल होता है? सफ़ेद फर होता है, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद श्वेत और पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे अपने परभक्षियों सफ़ेद बाल कहाँ होता है? भालू में, उधर के ध्रुवीय भालू में सफ़ेद बाल कहाँ होता है? क्योंकि वह अपने शत्रुओं से बचने के लिए उसके प्रति वो अनुकूलित हो गया है। पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देती थी, इससे यह परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही
उससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरमसील से बचाने के लिए इसमें बाल और फर की 2 मोटी परतें होती है। इसकी त्वचा के नीचे वसा का एक परत होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र में जीव जंतु रहेंगे वो कैसे रहेंगे? यहाँ तो ज़्यादा बर्फ़ है, ठीक है। यहाँ वाइट कलर का रहेगा, उजला कलर। इसका जो जंतु होता है उसका 2 ठे लेयर होता है। त्वचा का लेयर 2 ठे होता है। नीचे का लेयर में क्या होता है? वसा होता है, फैट होता है। 2 मोटी परतें होती है। इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होती है कि वह धीमे धीमे चलते हैं ताकि उसके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं। और जो ध्रुवीय भालू हैं वह ज़्यादातर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, वो आराम से एकदम रिलैक्स मोड में पांडा जैसन सुतल रहेगा। गर्म मौसम भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्र तल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय वे अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। वह पानी में जो ध्रुवीय भालू होते हैं, जो इधर भालू होता है, इधर के भालू, वो बहुत अच्छा, उसका शरीर में तो प्रोटीन आपका फैट होता ही है, लेकिन वो तैराक भी समुद्र में बहुत बढ़िया से तैर भी लेता है। और बर्फ़ में उसका पंजा जो होता है चलने में सहायक होता है। तैरते समय अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होता है। जो इसका सूंघने का शक्ति होता है उसका एकदम भयानक होता है, जिससे वो भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज एवं पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू को अनुकूलन के चित्र 7.3 में दिखाया गया प्रवाह का चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद श्वेत होता है और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इसके शरीर में भी स्वयं की सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइन के झुंडों को चित्र देखा होगा। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करता है। याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय होता है और इसके पैरों में जाल जैसे बना होता है जिसमें अच्छे तैराक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं जो इधर रहते हैं अन्य प्रकार की मछलियाँ होती है। कस्तूरी मृग होती है, डेकनियर होती है, लोमड़ी होती है, सील होता है, व्हेल होता है और अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, जहाँ मछली ठंडा में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। जो पक्षी ज़्यादातर कहाँ होता है? गर्म स्थानों पर होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक प्रजातियों का, अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान से भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सदियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्वी के कुछ स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। जो भरतपुर राजस्थान का एक जगह है, भरतपुर, और हरियाणा में सुल्तानपुर, वहाँ पे एक पक्षी आता है, उसका नाम क्या है? साइबेरियाई क्रेन। कहाँ आता है? भरतपुर के राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थान पर।
कब आता है? वो कब आता है? गर्म के दिनों में। पक्षी कैसा जगह रहना चाहता है? गर्म स्थान पे। और मछली ठंडे स्थान में। पक्षी कहाँ रहना चाहता है? आकाश में, खुले में उड़ना चाहता है। और मछली कहाँ रहना चाहता है? वह पानी में रहना चाहता है, ठंडे पानी में भी रह सकता है। और यह जो है ना, बहुत मस्त हमको लगता है पेंगुइन। यह जो पेंगुइन है मुझे बहुत बेहद पसंद है। यह ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर पाया जाता है। और यहाँ पे आपका पेंगुइन का पैर दिख रहा है। यह बर्फ़ में चलने के लिए इसको अनुकूलित बनाया गया है। और यह वाइट भालू है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इसका परभक्षी मतलब जो शिकार करने वाला है वो आसानी से कहीं नहीं देखने पाता है, क्योंकि इसका शरीर क्यों नहीं देखने पाता है? क्योंकि इसका शरीर वाइट कलर का है। और बर्फ़ भी कैसा होता है? वाइट कलर। सफ़ेद बाल के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होता है। इसमें जो सूंघने का शक्ति होता है वो बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक सूंघ लेता है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होता है। कौची? सूंघने का शक्ति। उनके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पौने होते हैं। अब भालू का नाखून कैसा होता है? मुड़ा हुआ और लंबा होता है और तेज़ होता है। यह उन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करता है। जो नाखून है वह बर्फ़ पर चलने में सहायता करता है। कैसा कैसा होता है? नाखून मुड़ा हुआ रहता है ताकि बर्फ़ में धंस सके। और वह लंबा और पौने होता है, मतलब लंबा भी होता है और साफ भी होता है, मतलब तेज़ भी होता है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। और जो भालू का त्वचा है उसका त्वचा के नीचे उसका कितना लेयर है? 2 लेयर है। और उसका नीचे वाला लेयर में वसा पाया जाता है। इसका शरीर शीत रोधित होता है और उससे गर्म रखता है। और इसका शरीर कैसा होता है? शीत रोधित होता है। यह सर्द मौसम में उसे गर्म रखता है। सर्दी के मौसम में भी इसको गर्म रखता है। इसके शरीर पर बालों को 2 मोटी परत होती है। और ये चीज़ तो आपको पहले ही बता चुके थे कि इसका बाल का परत कितना है। इसके शरीर के बालों की 2 परत होती है और नीचे वाला परत पर क्या होता है? वसा ज़्यादातर होता है। और वो ज़्यादा घूमेगा फिरेगा नहीं, भले पानी में तैरते रहेगा। और घूमेगा फिरेगा काहे नहीं? कहा कि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। ज़्यादा चलेगा तो शरीर से एनर्जी बनेगा तो शरीर हीट होगा तो वह बीमार हो जाएगा। इसीलिए और हम लोग का है क्या, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, इधर का गर्मी आएगा तो मज़ा आएगा, ठंडा आएगा तो भी मज़ा, बरसात है तो भी मज़ा। हम लोग तीनों सीज़न में मज़ा लेते। लेकिन ये भालू भाई है जो वह सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा का मज़ा लेना चाहता है। पक्षी कैसा है? पक्षी गर्म ठंडा दोनों का मज़ा लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटिंग का नहीं मज़ा लेता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।